हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। इसमें भी हम लोग बीबीएमकेयू के लास्ट 4 साल का सवाल तथा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का लास्ट 8 साल के सवाल को देखने वाले हैं। लेटेस्ट वाला क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, तो एग्जाम में जाने से पहले एक बार कंप्लीट वीडियो को जो है वो वॉच कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका बीबीएमके यूनिवर्सिटी धनबाद का क्वेश्चन है। ये आपका 21 से 23 वाले सेशन का क्वेश्चन जो है वो था। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन सा सवाल पूछा गया था। पहला जो सवाल है वो है बच्चे कहाँ से ज्ञान प्राप्त करते हैं? स्कूल से, पेरेंट्स से, सोसाइटी एंड ऑल ऑफ दिस। तो जाहिर सी बात है सभी से जो है वो बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं। सेकेंड है निर्माणवाद क्या है? शिक्षा में उपागम, ज्ञान का प्रकार, ज्ञान का स्रोत, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे निर्माणवाद जो है वो शिक्षा में उपागम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पे जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर सी है समाज का दर्पण क्या है? तो समाज का दर्पण विद्यालय को कहा जाता है। देख लेते हैं ऑप्शन है कि नहीं। तो प्लेग्राउंड, कम्युनिटी, हॉस्पिटल एंड स्कूल। तो स्कूल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसी को समाज का दर्पण कहा जाता है। देखिए पेन से जो टिक लगा है उस चीज़ पे ध्यान मत दीजिएगा, वो आपका गलत है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका किसी विशेष विद्यालय स्तर पर किसी विषय के अध्ययन से संबंधित विभिन्न इकाइयों, उप इकाइयों और विषयों की सूची के प्रस्तुति को क्या कहा जाता है? तो इसको पाठ्यचर्या या सिलेबस जो है वो कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पाठ्यक्रम क्या है? कोर्स है, पाठ्यचर्या है, सब पाठ्यक्रम गतिविधियां हैं, ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे फोर्थ वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर डी एंड ई जो है वो कई बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये आपका बीबीएमकेयू यूनिवर्सिटी के 19 से 21 वाले सेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें पहला जो सवाल पूछा गया था क्यूरियर इज ए वर्ड ऑफ। तो ग्रीक, लेटिन, रोमन और फ्रेंच। तो देखिए करिकुलम का जो शब्द है वो आपका लेटिन से आया है। कौन सा वर्ड? क्यूरियर से। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाला घटक है, तो यहाँ पे तीनों सही हो जाएगा। परीक्षा प्रणाली, अध्ययन समिति, सामाजिक परिवर्तन, इनमें से सभी। नेक्स्ट है मूल्यांकन कार्यक्रम की विशेषताएं हैं। सिस्टमेटिक, ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका एक बच्चे की शिक्षा के लिए पहला स्कूल कौन सा होता है? तो एक बच्चे की शिक्षा के लिए जो पहला स्कूल होता है वो उसका फैमिली, उसका परिवार होता है। फाउंडेशन ऑफ करिकुलम किसकी रचना है? तो ये आपका जस्ट अभी मैंने आपको बताया था एस.टी. जॉनसन का रचना है। तो कई बार ये सब क्वेश्चन जो वो रिपीट होते हुए दिखाई देता है। ये आपका बीबीएमके यूनिवर्सिटी के 2020-22 वाला सवाल है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। पहला सवाल पूछा गया था कि पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटक हैं एग्जामिनेशन सिस्टम, स्टडी कमिटी, सोशल चेंज, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव के प्रतिरूप होना चाहिए। किसका कथन है? तो ये आपका फ्रॉवेल का कथन था। नेक्स्ट है आपका शब्द करिकुलम लिया गया है, तो लेटिन वर्ड क्यूरियर से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका पाठ्यक्रम विकास की मुख्य प्रक्रिया क्या है? तो पाठ्यक्रम विकास की मुख्य प्रक्रिया मूल्यांकन करना, पृष्ठपोषण देना, उद्देश्यों का प्रतिपादन, ऑल ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका फाउंडेशन ऑफ करिकुलम किसकी रचना है? तो एच.टी. जॉनसन की रचना है। ये आपको याद करना है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। कई बार ये सब सवाल जो है वो रिपीट हुए हैं। ये आपका बीबीएमके यूनिवर्सिटी के 2018 से 20 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। पहला सवाल पूछा गया था कि ज्ञान प्रतिनिधित्व के लिए चुनाव की चुनौती है। धर्म, भाषा, विषय वस्तु, ऑल ऑफ दी एवव, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विच लेवल ऑफ करिकुलम डज एनसीईआरटी प्रिपेयर, यानी कि एनसीईआरटी किस स्तर के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण करती है? तो माध्यमिक स्तर के लिए। ठीक है, वहीं अगर आपको एनसीटी पूछा जाता तो एनसीटी में आपका हो जाता टीचर एजुकेशन के लिए। वहीं आपका अगर यूजीसी पूछा जाता कि यूजीसी किस स्तर के पाठ्यक्रम का यहाँ पे निर्माण करती है, तो वो आपका कॉलेज या विश्वविद्यालय का हो जाता है। ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका पाठ्यक्रम की सामाजिक नींव से संबंधित है। विचार, सोसाइटी, इतिहास और इकोनॉमी। तो यहाँ पे सोसाइटी करेक्ट हो जाएगा।
अगला है आपका विषय केंद्रित पाठ्यक्रम चारों ओर घूमता है। तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम जो है वो चारों ओर किसके घूमता है, तो कंटेंट का, यानी कि सामग्री यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, ये दोनों सही है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आय व्यय का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इनकम एक्सपेंसेस, ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, एंड चूंकि नहीं पूछा है तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अब हम लोग चुनाव भावे के लास्ट 8 साल के सवाल को फटाफट जो है वो देख लेते हैं। पहला सवाल है आपका, ज्ञान के उपकरण है बुद्धिवाद, देवी ज्ञान, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कहीं कहीं पे आपका केवल जो है वो ऑप्शन 2 दे रखा है, तो इसको आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु प्रदूषण फैलाने में सर्वाधिक उत्तरदायी है, तो एरोप्लेन का सर्वाधिक उत्तरदायी है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के पक्ष हैं, तो शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑल ऑफ दिस यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बालकों के सर्वांगीण विकास में आपका सभी प्रकार के विकास सम्मिलित हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, संरचनावादी उपागम का प्रयोग सबसे पहले किया गया, तो किसने किया था, पियाजे के द्वारा जो है वो किया गया था। नेक्स्ट है आपका, दक्षता आधारित पाठ्यक्रम उपागम है, तो ये आपका मास्टरी लर्निंग हो जाएगा। M2 यहाँ पे जो है वो मास्टरी लर्निंग करेक्ट हो जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21-23 का सवाल। पहला सवाल पूछा गया था, पाठ्यचर्या का अर्थ है स्कूल में छात्रों को मिलने वाले सभी अनुभव, विषय जो संकाय द्वारा हस्तांतरित किए जाते हैं। कोर्स के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम विवरण, कक्षा से खेलकूद का अनुभव होता है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ज़्यादा सही है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से क्या पाठ्यक्रम के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि 3 वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर इजियर, यहाँ पे नहीं पूछा गया है, ठीक है, नहीं है, इसीलिए ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी है आपका, निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम का तत्व नहीं है, तो पाठ्यक्रम का तत्व जो है वो आपका गुड मार्क्स नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर है ऑप्शन में, अधिगम अनुभव है, गुड मार्क्स है, गोल है, तो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है पाठ्यक्रम, कक्षा वातावरण, विद्यार्थी एंड शिक्षण तकनीक। तो देखिए जो मुख्य यहाँ पे महत्वपूर्ण तत्व है वो आपका विद्यार्थी है, ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पाठ्यक्रम शब्द लिया गया है, तो लैटिन लैंग्वेज से कितना बार ये सवाल रिपीट हुआ आप लोग स्वतः देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 20-22 के सवाल को। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पाठ्यचर्या मूल्यांकन का अर्थ है शिक्षण के बारे में निर्णय, सीखने के बारे में निर्णय, छात्रों में कुछ बदलावों की जानकारी देना, पाठ्यक्रम के विभिन्न भागों का मूल्य निर्धारण करना, तो यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पाठ्यक्रम के विभिन्न भागों के मूल्यों का निर्धारण करना। नेक्स्ट है आपका, पाठ्यचर्या विकास में मूल्यांकन का क्या महत्व है। पहला ऑप्शन है मौजूदा पाठ्यक्रम की समीक्षा और संशोधन करने के लिए, एक कार्यक्रम के परिणामों को निर्धारित करने के लिए, शिक्षण और शिक्षण तकनीकों के तरीकों में सुधार करने के लिए, एंड ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो बी है उसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन किसके अनुसार किया जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है शिक्षण के उद्देश्य के अकॉर्डिंग हमको जो है शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन किया जाना चाहिए, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यचर्या को इसके आधार पर न्यायोचित ठहराया जा सकता है। बच्चे जानते हैं कि उनके लिए सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। बच्चों में व्यक्तिगत अंतर होता है, बच्चे अपने शिक्षकों पर निर्भर हैं, एंड लास्ट ऑप्शन है सभी बच्चों को समान ज्ञान, तो आपका डी का जो है वो 2 करेक्ट हो जाएगा। बच्चों में व्यक्तिगत अंतर होता है। नेक्स्ट आपका विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण तत्व हैं, तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के जो महत्वपूर्ण तत्व हैं वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मास्टरी ओवर कंटेंट नॉलेज, सामग्री ज्ञान पर महारत हासिल करना, ये आपका सही है। चलिए नेक्स्ट है आपका 19-21 वाला सवाल। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन पाठ्यचर्या का घटक है। विषय वस्तु, उद्देश्य, मूल्यांकन, इनमें से सभी। जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी के द्वारा जितना भी सवाल में ऑल ऑफ दी एबव का ऑप्शन रहता है वही जो है वो 90% चांस रहता है कि वो सही है।
चलिए, विषय केंद्रित पाठ्यचर्या में मुख्य तत्व है ज्ञान का विभाजन, सामाजिक मूल्यों का प्रभाव, क्रियाकलापों का मिश्रण, साइकोमोटर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आपका जो है बी का सवाल आंसर हो जाएगा डिवीजन ऑफ नॉलेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर सी है, इनमें से कौन पाठ्यचर्या की प्रकृति है? क्रिटिकल, क्रिएटिव, चेंजेबल एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट हो जाएगा। पाठ्यचर्या का मुख्य संदर्भ है व्यक्तिगत व्यवहार में बदलाव, नौकरी की तैयारी, व्यक्तिगत संतुष्टि, नन ऑफ दीज। तो डी का 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या का अर्थ उन सभी संगठित पाठ्यक्रमों, गतिविधियों और अनुभवों से है जो छात्रों को स्कूल के निर्देशों के तहत कक्षा में है या नहीं। किसने कहा? तो इसका यहाँ पे हिल्डा डाबा, ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा, हिल्डा डाबा। चलिए अब 18-20 के सवाल को देखते हैं। पहला सवाल पूछा गया था, पाठ्यचर्या का मुख्य कारक प्राप्त करने में मदद करता है। तो शिक्षा, उद्देश्य, मूल्य और जॉब। तो पाठ्यचर्या का मुख्य कारक जो है वो उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करता है, शैक्षिक उद्देश्य। विषय केंद्रित पाठ्यचर्या का उदाहरण है। विषय केंद्रित पाठ्यचर्या का उदाहरण है तो आपका विषय डिजाइन, अनुशासन डिजाइन, सहसंबंध, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। पाठ्यचर्या के मनोवैज्ञानिक आधार पाठ्यचर्या निर्माताओं का डैश की प्रकृति समझने में सहायता प्रदान करती है। तो यहाँ पे किसकी प्रकृति समझने में सहायता प्रदान की जाती है? अधिगमकर्ता का, लर्नर का। क्यूरिकुलम इज ए पाठ्यचर्या है, पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाएं, कोर्स एंड ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, 4 करेक्ट हो जाएगा। इनमें से अधिगम संसाधन क्या है? टेक्स्ट बुक है, TLM है, मीडिया है, उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। अब 17-19 का सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, एडुकेटम शब्द का अर्थ है। एजुकेशन जो शब्द है वो लैटिन शब्द एडुकेटम से लिया गया है। इसका क्या अर्थ होता है? तो टू ट्रेन, शिक्षित करना, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसने कहा? कलाकार यानी कि शिक्षक के हाथ में यह पाठ्यक्रम एक साधन है जिसमें वह पदार्थ यानी कि शिक्षार्थी को अपने आदेश उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो में ढाल सके। फ्रॉबेल का, कनिंघम का, हॉर्न का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बी का जो है कनिंघम करेक्ट हो जाएगा। पाठ्यचर्या का मुख्य तत्व कौन सा है? उद्देश्य, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियां, उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण नहीं है? ठीक है, यहाँ पे अनौपचारिक अभिकरण नहीं है वो पूछा गया है। तो विद्यालय, विद्यालय क्या है? एक औपचारिक अभिकरण है। इनमें से कौन सा ज्ञान का स्रोत है? साक्ष्य, इंद्रिय अनुभव, आधिकारिक ज्ञान, ऑल ऑफ दी एबव, यानी कि उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। अब 16 से 18 वाला सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम विकास की मुख्य प्रक्रिया है। तो मूल्यांकन करना, पृष्ठपोषण देना, उद्देश्यों की पूर्ति करना, ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका, इनमें से कौन औपचारिक शिक्षा के साधन नहीं है? औपचारिक शिक्षा के साधन पूछा गया है। तो औपचारिक शिक्षा के साधन यहाँ पे घर जो है वो नहीं है। ये क्या है? अनौपचारिक में आ जाता है। घर हो गया, परिवार हो गया, समुदाय, ये अनौपचारिक एजेंसी में आ जाएगा। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति, तो एडु प्लस केटम, वर्ड एडुकेटम, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन में ऐसा आपको देखने को मिला था। चलिए अगला है आपका, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम चारों ओर घूमता है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, कंटेंट के चारों ओर घूमता है। पाठ्यक्रम की सामाजिक नींव से संबंधित है, आइडिया, हिस्ट्री, सोसाइटी। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, सोसाइटी सही हो जाएगा। 15-17 का सवाल देखते हैं, लास्ट है ये आपका। पाठ्यक्रम विकास की मुख्य प्रक्रिया है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आपका, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया है? ब्लूम ने, BS ब्लूम करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? तो लैटिन भाषा में। 4 से 5 बार ये सवाल रिपीट हुआ है। अगला है आपका, पाठ्यक्रम के मूल्य तत्व है। तो पाठ्यक्रम के जो मूल्य तत्व है वो आपका ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट हो जाएगा। पाठ्यवस्तु भी है, शिक्षण विधि भी है और मूल्यांकन भी है। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटक हैं, परीक्षा प्रणाली, शिक्षण विधि, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन था आपका,
पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाला घटक है। तो पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाला घटक जो है वो आपका शिक्षण विधि करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सवाल समाप्त हुआ। हमने आपको बीबीएमके यूनिवर्सिटी के लास्ट 4 साल का सवाल तथा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लास्ट 8 साल का सवाल जो है वो बता दिए। टोटल देखा जाए तो 60 क्वेश्चन आपके सामने हैं। एग्जाम में जाने से पहले सभी क्वेश्चन को एक बार अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं स्वतः कि क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में जो है वो जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।